हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सबके अंदर बैठे परम शक्ति, निराकार शक्ति, जो आत्मा के रूप में, जीव आत्मा के रूप में अंदर विराजमान है, उसे प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। मेरा प्रयास है कि इह लोक के पार, इस जीवन के उस पार क्या है, स्वर्ग है, नरक है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोक हैं कि नहीं हैं, ये तर्क का विषय है और आध्यात्म का विषय है। हमारे ऋषियों मुनियों ने तपस्या करके देखा है, उसके ही नाते सब, उसके ही सहारे उन लोगों ने तमाम ग्रंथों की रचना किया है। वेद हैं, शास्त्र हैं, बहुत हैं, रामायण है, श्रीमद् भगवत गीता है, भागवत है। उन्होंने अनुभव किया है, देखा है। तो जैसे भगवा कलर है हमारे सनातन धर्म में, तो ये ऐसा ही नहीं है कि फालतू में कलर ले लिया गया है, उसको उन्होंने देखा है। ओम की जो आवाज़ आती है, उन्होंने सृष्टि में ओम का शब्द सुना है। अब उस विषय में बाद में बातें करेंगे। तो आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं कि इसी मृतलोक में, इसी जीवन में हमें सब कुछ भोग करना है, सुख दुख आनंद की अनुभूति करना है, और जहाँ तक संभव हो सके कि हमारा जीवन अच्छे से बीत जाए। लेकिन मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारा प्रयास करते हैं। जिसके पास धन दौलत है उसका उपयोग करते हैं, जिसके पास नहीं है तो कर्ज लेते हैं, अपनी जमीन जायदाद बेचते हैं, संपत्ति बेचते हैं, सोने चांदी बेचते हैं, गिरवी रखते हैं, तो पढ़ाते हैं। और ये जो शिक्षा अभी चल रही है, शिक्षा की जो पद्धति है, अर्थ उपार्जन की है। इस भौतिक जगत में भौतिकी जो भी जगत की चीजें हैं उसको इकट्ठा करने की है। तो बच्चे अपने बुद्धि के अनुसार, योग्यता के अनुसार, अपने मेहनत के अनुसार पढ़ाई करते हैं। जिसको जहाँ तक पहुँचना है पहुँच जाते हैं, उसके अनुसार अपना कमाई धमाई करने लगते हैं। तो जो अधिक पढ़ लिए तो निश्चित रूप से जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस करने के लिए क्या है कि यहाँ पर भाई, अब जिस देश में है, हम मुख्य रूप से भारत की बात करेंगे, भाई यहाँ बिजनेस में उतना पैसा नहीं है, चलो हम विदेश चले जाते हैं। विदेश चले गए, अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, बुद्धि का प्रयोग किया, अच्छे खासे धन दौलत कमाने लगे, बड़े घर बनाए, गाड़ियाँ रख लिया। और जो बिजनेस नहीं करते हैं, मान लीजिए इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, बहुत सारी जानकारी उनके पास हो गई, तो अच्छी डिग्री लेने के लिए विदेश जाएंगे और थोड़े दिन के बाद वहीं रुक जाएं, बोलेंगे अरे यहाँ बहुत बढ़िया सुविधा है, सरकार बहुत सुविधा देती है, बहुत पैसा देती है, यहाँ पर समस्या ही नहीं, वहीं रुक जाते हैं। तो
होता क्या है कि हर 10 घर में कम से कम 7-8 घरों में ये स्थिति है कि वो बूढ़ा बूढ़ी जब बुढ़ापा आ गया तो उसके बच्चे दूर दराज ही रहते हैं। इंडिया में भी रहेंगे तो किसी दूसरे बड़े शहर में रहेंगे, दूर रहेंगे, या विदेश चले जाएंगे। जो और पढ़ लिए और बुद्धि आ गई और ज़्यादा सर्टिफिकेट ले लिया है, तथाकथित और नॉलेज गेन किया है, विदेश चले गए। अब वहाँ कमा धमा रहे हैं, वहाँ सेटल हो गए। मैं एक सच घटना बताता हूँ, बॉम्बे की बात है। एक बूढ़े आदमी थे, पत्नी चली गई थी मतलब दुनिया से चली गई थी। उनका 2 संतानें थी, 2 बेटे थी, दोनों अमेरिका चले गए, वहाँ इंजीनियर थे और अपना बिजनेस किया, बहुत सारी व्यवस्था बना लिया। अब वो यहाँ पर जो उनके पिताजी थे यहाँ रहते थे, बीमार हुए तो 1-2 बार बीमार हुए, ठीक हो गए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बीमार हो गए, उम्र भी बहुत हो गई थी, 80-85 का ज़्यादा ही रही होगी, तो बीमार हुए, बेड रिडन हो गए। तो जहाँ वो रहते थे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने फ़ोन किया कि भाई आपके पिताजी की ऐसी हालत है, आइए। वहाँ से जवाब आया कि भाई पैसे की ज़रूरत है, हम डॉक्टर तो हो नहीं, तो आप लोग जो है वहीं डॉक्टर की व्यवस्था कर दीजिए, हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, ठीक हो जाएंगे। लास्ट तक पैसा तो आया, धन की कमी नहीं, लास्ट में वो खत्म हो गए। उस स्थिति में उनकी दोनों संतानें विदेश से नहीं आ पाई थी। दुख का विषय है, आंख में पानी भर आता है कि देखो आंसू निकलने लगते हैं कि जो पूरी जिंदगी बच्चों को इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा ये किया, बच्चा साथ में नहीं। तो जब खत्म हो गए वो, तो सोसाइटी के लोगों ने उनको फ़ोन किया कि आपके पिताजी नहीं रहे, तो जितने जल्दी हो सके आ जाइए और डेड बॉडी को प्रिजर्व करके हॉस्पिटल में कहीं जहाँ व्यवस्था बनी थी रखी रहेगी, आप आइए तो अंतिम संस्कार करेंगे। वहाँ से जवाब गया कि जो पिताजी रहे ही नहीं तो आके क्या करेंगे, तो लाइव टेलीकास्ट करके वीडियो लगा के हम लोगों को दिखा दीजिए, पैसा हम लोग भेज रहे हैं, खर्चा करिए। अब क्या करेंगे आके वहाँ। तो वही हुआ कि वो लोग आए नहीं, अंतिम संस्कार उनके कुछ रिश्ते नाते थे, वो आए थे, पड़ोस के लोग थे, कुछ संगी साथी, उन्होंने कर दिया। तो अब प्रश्न यह उठता है, कह भाई हमारे जहाँ मैं रहता हूँ उसके 4-5 किलोमीटर दूर पर एक वृद्धाश्रम है। कभी कभी हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि उनके बेटे बेटी यहीं पर बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, बड़े घर हैं, फ्लैट है, सब कुछ है, लेकिन उनको लाके वहीं रख दिया है। महीने का खर्चा देते, कभी कभी संडे को किसी दिन आते हैं मिलने के लिए अपने पिताजी माँ को। तो कोई तो यहाँ पर ऐसे हैं बूढ़े बूढ़े की वो बच्चों से मिलना नहीं चाहते कि यार तुम लोगों ने तो दुर्दशा कर दिया। तो मैं उस विषय पर आता हूँ, ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब है कि हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, और जो शिक्षा है अर्थ उपार्जन की शिक्षा है, लेकिन जो शिक्षा नैतिक होनी चाहिए वो नहीं है। अब सोचने की बात है, बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसके शरीर के अंदर माँ बाप हैं, माँ बाप के अंश से वो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, स्कूल गया, गुरुजी मिले, समाज मिले, परिवार के और सदस्य मिले, सबका अंश धीरे धीरे उनका भी योगदान उस बच्चे के साथ में, धीरे धीरे उसके अंदर सारी बातें आई, हवा पानी जितनी सारी चीजें हैं हम प्रकृति से वो बच्चा ले रहा है। लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सारी की सारी चीजें उसके शरीर में है, लेकिन उस
कुछ भी विशेष निर्णय लेने के पहले इन लोगों से कम पूछना तो चाहिए, जो भी उपस्थित हैं। माँ है माँ से पूछो, पिता है पिता से पूछो, परिवार से पूछो, गुरुजी से पूछो, समाज से पूछो, खानदान से पूछो, रिश्ते नातों से पूछो, क्योंकि सबके योगदान से तुम बड़े हुए। लेकिन नहीं, वो बच्चा बड़ा हो गया, बोला नहीं अब हम बालिक हो गए, हमारी जिंदगी अपनी है। तो ये कहाँ से कमी आ रही? संस्कार से, समझदारी से। तो मैं उस मेन पॉइंट पर आ रहा हूं, उस समझने की आप जरा कोशिश करें कि इस भौतिक जगत में जो सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, प्रकृति का सिद्धांत है कि पहले भावना फिर क्रिया। जैसे भावना मतलब पहले भाव माइंड में आ जाता है, इसके अनुसार वो आदमी काम करने लगता है। जैसे किसी से आपकी दुश्मनी हो गई, भावना आ गई, दुश्मनी हो गई, उसके बाद क्रिया होने लगी, उसके साथ में दुश्मनी हो गई, झगड़े तकरार, बाद में सारी दुश्मनी चालू हो गई। जिसके प्रति जो भावना बनी उसी ढंग से क्रिया स्टार्ट हो गई, हम वैसा ही करने लगे। जिसके प्रति श्रद्धा हो गई तो उसको हम मानने लगे, जिसके पास अश्रद्धा हुई उसको हम तिरस्कार करने लगे। तो पहले जो है भावना बन जाती है, भाव आ जाता है, अच्छा आए बुरा आए कुछ भी आए उसके अनुसार ही हम काम करने लगते हैं। पहले भाव, इसके बाद क्रिया। पहले भाव आ जाता है, उसके बाद उसी के अनुसार वो आदमी काम करने लगता है, मानव काम करने लगता है, मेल हो फीमेल हो कोई भी। परंतु इस आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, धर्म के जगत में जो इस जीवन का मूल रहस्य, मूल बात है, जिसके अनुसार जीवन चलेगा, हमारा अंतिम समय आ जाएगा, हम आगे चले जाएंगे। तो ये जो आध्यात्मिक जगत है, जिससे ही अच्छे संस्कार बनते हैं, परिवार हरा भरा बनता है, कम धन दौलत में भी अच्छे से जीवन जी लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत धन है तभी अच्छे से जिएंगे, नहीं, सोचने की जो शक्ति है, मर्यादा है, संबंध की मर्यादा है, छोटे बड़े की मर्यादा है, वो मर्यादा का पालन करते हुए जो जिएगा उसका ही जीवन सुखमय रहने वाला है। तो प्रश्न यह है कि इस आध्यात्मिक जगत में हम क्या करें? तो आध्यात्मिक जगत का यह रहस्य है, यह दर्शन है, यह विज्ञान है कि पहले क्रिया फिर भाव। जैसे मैं बताया ना कि भौतिक जगत में पहले भावना फिर क्रिया, लेकिन इस आध्यात्मिक जगत में, धर्म की जगत में पहले क्रिया फिर भावना अपने आप आता है। जैसे छोटा बच्चा है, पढ़ने के लिए स्कूल में इंग्लिश माध्यम में केजी है, गांव में पहली क्लास है, बच्चे को भेजते हैं, तो पेरेंट्स बच्चे को जब ले जाते, बच्चा रोना चालू करता है, जल्दी स्कूल नहीं जाना चाहता, परेशान हो जाता है, कैसा भी करके धीरे 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 बच्चा स्कूल जाने लगता है। एक दिन आता है कि वही बच्चा अगर पढ़ने में ठीक है, समझदारी अच्छी है, तो अच्छे अच्छे कंपटीशन की तैयारी करने लगता है, 8-8, 10-10, 15-15 घंटे पढ़ने लगता है, रात को रात नहीं समझता, दिन को दिन नहीं समझता। तो पेरेंट्स को कहना पड़ता है कि बेटा बेटी अभी रहने दो, सो जाओ, कल पढ़ाई कर लेना। बच्चा बोले नहीं मम्मी अभी थोड़ा सा और पढ़ लेता। वही बच्चा जो स्कूल जाने के लिए कतराता था, लेकिन वही बच्चा देखो, जब क्रिया हो गई स्कूल जाने की, पढ़ने की, जबरदस्ती कराया गया है क्रिया, वही ऐसी भावना आ गई कि हमको ये बनना, ऑटोमेटिक वो काम करने लगा। जैसे हम जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, रेसलिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो पहले हम क्रिया करते हैं,
व्यायाम करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्रिया करने के बाद उसका जो रिजल्ट बाद में आता है, हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा मस्तिष्क अच्छा होता है, हमारी शरीर अच्छी हो जाती है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो पहले क्रिया फिर भाव, भाव अपने आप आने ही लगता है। तो पहले जैसे कुछ भी हम प्रैक्टिस करने लगते हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, करते 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 प्रैक्टिस करते करते एकदम उसमें निपुण हो जाएंगे, ऐसी भावना आ जाएगी हम दुनिया को कुछ देना चाहेंगे। तो पहले क्रिया फिर भाव। तो मैं अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं सारे पेरेंट्स को, सारे परिवार घर वालों को मैं अब बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को जो आध्यात्मिक धार्मिक अच्छी बातें हैं उनको सिखाने की कोशिश करिए, खाली धनोपार्जन के लिए नहीं। जैसे शास्त्रों का अध्ययन करिए, उनको जबरदस्ती सुनाइए, रामायण का अध्ययन करिए, गीता का अध्ययन करिए, धार्मिक चर्चाएं करिए, अच्छे अच्छे महापुरुषों के विषय में बातें करिए। तो करते करते बच्चों को जबरदस्ती बैठाइए, पहले क्रिया कराइए। तो जब क्रिया करते करते ऑटोमेटिकली उनकी माइंड में धीरे 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 भावना आ जाती है। मैं बहुत जगह देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे मंदिर जा रहे हैं। मैं तो ज़्यादा करके जैन लोगों को मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चों को उस किस्म का कपड़े बना के मंदिर ले जा रहे हैं, वैसा वो कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। बहुत लोग हैं। तो पहले क्रिया कराइए बच्चों को, तो जब उनकी भावना, क्रिया करने के बाद उनकी भावना अच्छी उपजेगी। क्योंकि देखिए, हमारी जो शरीर है नकलची है, कॉपी करती है, बहुत सारी चीज को हम कॉपी करते ही चले जाते, उसी का हम नकल करते हैं, भाषा का नकल करते हैं, सारी चीजें, संस्कार का नकल करते हैं, रहन सहन का नकल करते हैं। तो सारी चीज जो हम सीखते हैं वही जीवन में करते हैं। तो पहले बच्चों को क्रिया कराइए, फिर भावना अपने आप उनकी अच्छी होती चले जाएगी। प्रयास करिए तो ये बातें नहीं आएंगी कि पेरेंट्स घर में पड़ा है और उनके बच्चे दूर दराज कहीं हैं, पूछ ही नहीं रहे हैं, उनको पता ही नहीं मर्यादा क्या होती परिवार क्या होता, क्योंकि उनकी जो शिक्षा है अधूरी शिक्षा है, लंगड़ी शिक्षा है। तो इस विषय पर यहीं मैं विराम करता हूँ, फिर बातें होती रहेंगी। कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाता है तो अगले वीडियो में कनेक्टेड बातें आती रहेंगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।